दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आप लोग आजाद हो, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हो। लेकिन एक सवाल है, अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी का है तो हर हफ्ते नए कपड़े क्यों चाहिए? हर साल नया आईफोन क्यों खरीदना है? और सेल देखते ही तुम्हें वो वस्तु सस्ती क्यों लगने लगती है? जैसे जिंदगी का मकसद सिर्फ सेल में शॉपिंग ही करना था। तुम्हें लगता है कि तुम खरीद रहे हो, लेकिन असल में तुम खरीदे जा रहे हो। और ये सिर्फ शॉपिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का सिस्टम, जहां तुम्हारी जरूरत पहले बनाई जाती है, फिर तुम्ही को बेच दी जाती है। पर बात सिर्फ मार्केटिंग की नहीं है, ये एक नया तरीके का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जिसने हमें मॉडर्न स्लेव बना दिया है। पहले गुलामी दिखती थी जंजीरों में, आज की गुलामी छुपी होती है कॉर्पोरेट लोगोस के पीछे, ईएमआईज के अंदर और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स में। सिस्टम नया लगता है पर सोच वही पुरानी है। ये आज़ादी नहीं है, ये एक डिजाइनर केज है, एक महंगा स्टाइलिश शाइनी जेल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप खुद उसमें एंटर होते हो, खुद को लकी भी समझते हो और फिर उसी केज में गुलामी करते हो, वो भी खुशी से। आज का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये सोचना कि हम आजाद हैं। हम सोच के खुश होते हैं कि हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। आईफोन हो या सैमसंग, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम, नाइकी या एडिडास, स्टारबक्स या लोकल कॉफी। लेकिन सोचो, क्या ये चॉइसेस वाकई तुम्हारी हैं या किसी और ने तुम्हारा दिमाग पहले ही प्रोग्राम कर दिया है? जब हर जगह वही ब्रांड्स, वही ट्रेंड्स, वही लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, तो तुम नेचुरली वही चूज करते हो, जिसे तुम अपनी चॉइस समझते हो। असल में ये सब कंट्रोल्ड ऑप्शंस है। तुम्हें कभी ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि तुम इस रेस से बाहर निकल सको। सिस्टम कहता है कि तुम फ्री हो, पर उसकी फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है मैक्सिमम प्रॉफिट। फिलॉसफी देखें, ट्रू फ्रीडम तब होती है जब तुम खुद सोच पाओ, मुझे इन सब वस्तुओं की क्या सच में जरूरत है? लेकिन सिस्टम तुम्हें इतना टाइम भी नहीं देता कि तुम ये सब सोच सको। तुम इतने बिजी हो, स्क्रॉल, लाइक, स्वाइप, बिजी हसल, कि खुद को बेसिक सवाल भी नहीं पूछ पाते। एक 22 साल का लड़का सुबह उठता है, सबसे पहले फोन उठाता है और उसे स्क्रीन पर क्या दिखता है? एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेल अलर्ट्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स। सुबह का स्टार्ट ही होता है कंजम्पशन के सिग्नल से। पूरा दिन काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो नया शूज ले सके, एक स्मार्ट वॉच अफोर्ड कर सके या गोवा के ट्रिप के लिए कुछ पैसा जोड़ सके। उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ जी रहा है, लेकिन असल में तुम बस रिएक्ट कर रहे हो एक प्री रिटन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। एक स्क्रिप्ट जिसे सिस्टम ने लिखा है और तुम सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। ये कोई आपकी सच्ची चॉइसेस नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड इल्यूजन है जिसे तुम खुद लिख रहे हो, बस सिस्टम के डायलॉग रिपीट करते हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि कंपनीज कैसे हमारे दिमाग से खेलकर हमें कंज्यूमरिज्म की ओर खींचती हैं। बड़ी कंपनीज कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐसी टेक्निक का यूज करती हैं जो तुम्हारे इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स को टारगेट करती हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असली डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है। सबसे पहला मेथड है स्कार्सिटी टैक्टिक्स, जैसे ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या सेल एंड्स इन 2 आवर्स। तुम्हारे दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ताकि तुम इम्पल्सिवली वो वस्तु खरीद लो। इसके साथ होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब तुम देखते हो कि ये वस्तु सब लोग ले रहे हैं या ये एक लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें लगता है अगर मैंने भी ये वस्तु नहीं ली तो मैं सोसाइटी में आउटडेटेड दिखूंगा। फिर आते हैं इन्फ्लुएंसर्स। जब तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर या सेलिब्रिटी कोई प्रोडक्ट यूज करता है या प्रमोट करता है, तुम्हारा दिमाग तुरंत उससे कनेक्ट कर लेता है और लगता है कि वो प्रोडक्ट तुम्हें भी कूल, सक्सेसफुल या अप टू डेट बना देगा। इसी को कहा जाता है सोशल प्रूफिंग। उसके बाद कंपनीज तुम्हें फाइनेंशियल ट्रैप में डालती हैं, जैसे बाय नाउ पे लेटर, इजी EMI या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 499 पर मंथ दे रहे हो, लेकिन असल में तुम ज्यादा पैसा और ज्यादा टाइम दे रहे हो बिना रियलाइज किए हुए। इमोशनल रिवॉर्ड आज मिलता है पर उसकी कीमत कल चुकानी पड़ती है।
फिर आती है तुम्हारी पर्सनल डेटा की बाजी, पर्सनलाइज एड्स, रीटारगेटिंग। तुमने एक बार प्रोडक्ट देखा, अब हर ऐप, हर वेबसाइट पे वो तुम्हें दिखेगा। कंपनीज तुम्हारे बिहेवियर को ट्रैक करती हैं और तुम्हें दिमाग को बार बार उस चीज को कांटेक्ट में लाती हैं जब तक तुम फाइनली उसे ऐड टू कार्ट ना कर दो। और जब बात आइडेंटिटी और इमेज की आती है तो कंपनीज तुम्हें एस्पिरेशन का इल्यूजन देती है। तुम्हें फील कराया जाता है कि आईफोन लेने से तुम सक्सेसफुल दिखोगे या लग्जरी ब्रांड पहनने से लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, तुम्हें एक वर्जन ऑफ योरसेल्फ बेचा जाता है। इसी बीच तुम पैकेजिंग और डिजाइन के जाल में भी फंस जाते हो। एप्पल, ज़ारा, स्टारबक्स, ये ब्रांड्स प्रोडक्ट से ज्यादा उनकी प्रेजेंटेशन को बेचते हैं। तुम्हारा ब्रेन फील गुड करता है और तुम खरीद लेते हो बिना लॉजिक के। फिर आते हैं फेक डिस्काउंट और सीजनल सेल्स। तुम्हें दिखाया जाता है 4,999 का आइटम अब मात्र 1,999 मिल रहा है, जबकि असली प्राइस शायद कभी 4,999 था ही नहीं। तुम्हें लगता है ये चांस छोड़ दिया तो लॉस होगा और तुम खरीद लेते हो। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पर। नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई, ये सब फ्री ट्रायल के नाम पर आपके टाइम पास को एक हैबिट में तब्दील कर देते हैं। ऑटो रिन्यूअल चालू रहता है और तुम कैंसिल भी नहीं करते क्योंकि तुम्हारा डिसीजन बार बार डिले होता रहता है। आखिरी ट्रिक है गैमिफिकेशन। शॉपिंग को एक गेम बना दिया गया है। तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं, बैजेस मिलते हैं, स्पेंड मोर टू अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। तुम जीतने के चक्कर में और पैसा उड़ा देते हो। इन सब टैक्टिक्स का फाइनल गोल एक ही होता है, तुम्हें लगना चाहिए कि तुम फ्री हो, जबकि असली में तुम सिस्टम के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हो। तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा डेटा, सब कुछ यूज किया जाता है तुम्हारे ही खिलाफ। बॉटम लाइन ये है, कंज्यूमरिज्म कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वेल डिजाइन ट्रैप है जहां तुम सोच रहे होते हो कि तुम शॉपिंग कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा माइंड पहले ही शॉप किया जा चुका होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम इस सिस्टम से निकल सकते हैं? जवाब सिंपल है, हाँ। मुश्किल जरूर है लेकिन पॉसिबल है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये आजादी किसी और से नहीं मिलती, तुम्हें ये आजादी खुद से लेनी होती है। और शुरुआत होती है खुद से कुछ सवाल पूछने से। क्या मुझे ये वाकई चाहिए या बस ये एक मार्केटिंग का झांसा है? हर खर्चे से पहले रुको, सोचो और अपने आप से ईमानदारी से जवाब मांगो। इसके बाद जरूरत होती है अपने फ्यूचर को देखने की। जब भी कोई ईएमआई लेने का ऑप्शन आए तो सोचो, क्या ये ईएमआई आगे चलकर मेरी खुशी को कम करेगी या ज्यादा? अगर हाँ, तो ये डील नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ो और मिनिमलिज्म को समझना शुरू करो। इसका मतलब ये नहीं कि साधु बन जाओ, बस समझो जितना चाहिए उतना लो, जो है यूज करो, वैल्यू दो, मार्केट के प्रेशर से आजाद रहो। फिर बारी आती है बजटिंग की। हर महीने की इनकम लिखो, एसेंशियल्स और एक्स्ट्रा खर्चे अलग करो और स्पेंडिंग पर डिसिप्लिन लाओ। पैसे को ट्रीट करो जैसे ये फ्रीडम का बीज हो, उसे डिस्काउंट में मत उड़ाओ। इसी प्रोसेस में तुम्हें सीखना होगा डिलेड ग्रेटिफिकेशन का रियल मीनिंग। सब कुछ तुरंत चाहिए, ये एक नशा है और इसका तोड़ है पेशेंस और कंट्रोल। असली पावर उसी में होती है जो कह सकता है अभी नहीं, बाद में लूंगा, जब सही लगेगा तब लूंगा। यही कंट्रोल तुम्हें देता है असली आजादी का एहसास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम सोशल प्रेशर से ऊपर उठ पाओ। लोग क्या कहेंगे इस ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि वो तुम्हारा लोन नहीं चुकाएंगे। उनके लिए ये ब्रांड मत लो, स्ट्रेस मत लो, उनके लिए अपना बैलेंस शीट मत बिगाड़ो। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस लो और अपने डिसीजन के मालिक खुद बनो। जब तक ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं आता, तब तक आजादी सिर्फ एक इल्यूजन रहेगी। दोस्तों, हिंदू दर्शन कहता है कि मुक्ति बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। असली आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, बल्कि ये है कि तुम्हें जितनी जरूरत हो उतना तुम्हारे पास हो। जब तुम वासनाओं, अहंकार और लोभ से परे उठ जाते हो, तभी तुम सच में मुक्त होते हो। ये वासनाओं का चक्रव्यूह, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तुम्हें बार बार कंज्यूमरिज्म के जाल में खींचता है। हर नया प्रोडक्ट तुम्हें ईगो से खेलता है, हर सेल तुम्हारा लोभ जगाता है और हर कंपैरिजन तुम्हारा मन बेचैन करता है। उसी तरह बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये कहती है कि सफरिंग का मूल अटैचमेंट में होता है। जितना ज्यादा तुम चीजों से जुड़े रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम दर्द और बंधन में फंसते जाओगे।
इसलिए शांति का रास्ता चीजें बदलने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के लूप को तोड़ने में है। वही लूप जो तुम्हें बार बार खरीदने पर मजबूर करता है, कंपेयर करने पर मजबूर करता है और खुद को बार बार प्रूव करने के लिए इंस्टिगेट करता है। गीता भी कहती है जीवन में संतुलन और समता ही दुखों का अंत करती है। जब तुम मार्केट के नॉइज से हटकर खुद से मिलने लगते हो, तब तुम खुद से कह पाते हो मेरे पास जितना है उतना काफी है। जब तुम कहीं जाकर सिस्टम के परे हो पाते हो और उसी दिन से तुम कंज्यूमर नहीं रहते बल्कि क्रिएटर बन जाते हो। दोस्तों, किस चीज के क्रिएटर? अपनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस के क्रिएटर।